मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह को आपने सुना। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करूंगा और अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लेने के लिए आया हूं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में अब जब चुनाव होना है तो उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह भी इस रेस में होंगे, ये माना जा रहा है। रंजीता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ में जुड़ रही हैं। रंजीता, भले ही चर्चा ये हो कि अशोक गहलोत मानो अध्यक्ष पद के लिए नाम चुने जा चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जब दिग्विजय सिंह का यहां पर आना, फॉर्म की बात कहना, दिग्विजय सिंह भी इस रेस में है। रंजीता, देखिए, निश्चित तौर पर नैना, अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता दिख रहा है। अभी तक कंफर्मेशन सिर्फ शशि थरूर की थी, क्योंकि शशि थरूर के कार्यालय से फॉर्म जो है वो मंगवाया गया था और उन्होंने ये कहा है कि वो 30 तारीख को नामांकन पर्चा अपना भरेंगे। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह, संगठन के माहिर नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, लंबा अनुभव संगठन का भी उनको, और अब वो नामांकन पर्चा लेने के लिए आए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में अभी कुछ देर पहले पहुंचे और उन्होंने सिर्फ एक शब्द में अपने जो तमाम सवाल मीडिया जनों की तरफ से था उसका जवाब उन्होंने दिया और ये कहा कि आज फॉर्म लेने आया हूं और कल फॉर्म सबमिट करूंगा, क्योंकि कल ही की 1 तारीख है जो अंतिम तारीख है नामांकन करने की। और अब मुकाबला सीधे तौर पर जो है वो शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच दिख रहा है, लेकिन यही खेल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जब दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। सूत्रों का कहना है कि सुबह से सोनिया गांधी के आवास पर नेताओं का आना शुरू हो गया है। सबसे अंतिम अपॉइंटमेंट जो है वो अशोक गहलोत को दी जाएगी और वहां क्या बातचीत होती है उसके बाद फैसला होगा। और हम कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, वो चेहरे जिसमें मुकाबला होगा तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर किसके हाथ जीत हासिल लगेगी और कौन हारता है, और हारने का भी एक मैसेज जो है वो लाउड जाएगा। रंजीता, लेकिन ये एक बात समझने वाली बात है कि अभी हमने देखा कि राजस्थान में कितनी सियासी उठापटक हुई और उसमें बार बार अशोक गहलोत के नाम पर प्रेस किया गया और तब तो ये सिचुएशन नजर आ रही थी कि अशोक गहलोत ही अध्यक्ष है, ये तय है। चुनाव एक तरह से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर नजर आना है, लेकिन शशि थरूर का नाम, दिग्विजय सिंह, अब ये लगता है कि अध्यक्ष का जो चुनाव है क्या वाकई में उसी डेमोक्रेसी लेवल को दर्शाते हुए, लोकतांत्रिक तरीके को दर्शाते हुए किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए नैना, राजनीति में हर पल जो है समीकरण बदलता रहता है। यही अशोक गहलोत जिसको सोनिया गांधी ने बुलाकर ये कहा था कि आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, और उसके बाद पब्लिक में भी आकर ये बात अशोक गहलोत ने कहा था कि वो उम्मीदवारी भरेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही राजस्थान में लीडरशिप के खिलाफ बगावत शुरू हुई, विधायकों ने अपनी नाराजगी इस्तीफे के जरिए दिखाई और यही कारण है कि लीडरशिप जो है वो नाराज नजर आई। अब इसके बाद अशोक गहलोत का खेल थोड़ा अलग होता दिख रहा है। ये लग रहा है कि लीडरशिप को अब एतबार अशोक गहलोत पर उतना नहीं रहा जितना पहले था, और यही वजह है कि सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाकर अध्यक्ष की बात कही थी। अब आज तस्वीर अलग हो गई है। अब इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह भी सामने आ गए हैं, नामांकन वो भी करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब दिग्विजय सिंह सामने है तो फिर क्या अशोक गहलोत गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार है? जो हरी झंडी गहलोत को गांधी परिवार ने दी थी, क्या अब उसमें कोई पेच फंस गया है? मीटिंग जब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की होगी उसमें कई चीजें सामने आएगी और ये भी सामने आएगा कि क्या अब अशोक गहलोत नामांकन करेंगे या अध्यक्ष की रेस से बाहर है। यहाँ आप अजय माकन को तस्वीरों में देख सकती है नैना। अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव भी हैं और जो पूरा राजस्थान का घटनाक्रम। रंजीता, दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं एक बार। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा।
तो दिग्विजय सिंह को सुना। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कल वो नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि कल जब नामांकन प्रक्रिया या फिर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसी बीच मेरी साथी रंजीता ने जो तस्वीर, जो समीकरण बताए, वो अपने आप में ये जरूर स्पष्ट कर देते हैं कि अशोक गहलोत को लेकर जिस तरह से पहले पूरा भरोसा जताते हुए माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे, लेकिन अब जिस तरह से एक सियासी उठापटक खासतौर से राजस्थान में नजर आई, उसके बाद में तस्वीर कुछ और बनती हुई नजर आती